अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी पावर पॉइंट की लास्ट क्लास, जो कि है क्लास 17, जिसमें मैं आपको बताऊंगी विंडोज़ की सेटिंग के बारे में। तो चलिए अच्छी क्लास शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरी वर्ड की और एक्सेल की क्लासेस वॉच की हैं, उन्हें ये विंडोज़ की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि विंडो की क्लास में क्या क्या यूज़ करना है हमें और किस तरीके से काम करता है विंडो का सेक्शन। लेकिन जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है, उनको मैं बता दूं कि जैसे ही हम विंडो पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पे, तो हमारे पास एक और विंडो खुल जाएगी। देखें, ये हमारे पास एक और विंडो खुल गई है, यानी कि एक और जगह जो है हमारे पास पावर पॉइंट खुल गया है। उसी तरीके से मैंने दोबारा से क्लिक करा। इस तरीके से आप जितनी चाहे विंडोज़ खोल सकते हैं, आपके पास पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरी विंडो में ये इंसर्ट का सेक्शन लगा लिया, ये तीसरे में होम लगा हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट में हमारे पास व्यू का सेक्शन लगा हुआ है। अब न्यू विंडोज़ के बाद हमारे पास आता है अरेंज ऑल। तो जैसे ही मैंने अरेंज ऑल पे करा, तो अब आपको देखें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, मैंने 4 विंडोज़ ली थी और 4 जो है आपके पास स्क्रीन पे ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि चारों जगह जो है मेरे पास पावर पॉइंट खुल गया है। यानी मैं जितना चाहे विंडोज़ को लेके अलग अलग काम कर सकती हूँ। यहाँ पर कैस्केड कर दें अगर हम इसकी सेटिंग को, तो ये कैस्केड की तरह आपके पास आ जाएंगी। जैसे कि कोई बुक के पेजेस होते हैं, आपको पता होगा कैस्केड किस तरीके से होता है, तो उस तरीके से आपके पास जितनी आपने विंडोज़ ली होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो हम कोई सी भी विंडो में जाके दोबारा से जाते हैं मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट में ये होता है कि आप जो है अपनी किसी भी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पे भी मूव करके स्प्लिट कर सकते हैं। आप अपना विंडोज़ 4 को ले लें, 3 को ले लें, ठीक है। अब मैं दोबारा से इनको व्यू में जाकर अरेंज ऑल कर दिया है और अरेंज ऑल में मेरे पास ये चारों तरफ आ गई हैं। अब देखें, ये मेरे पास है 1 फाइल, ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब मुझे अगर स्विच करना हो कि मैं चाह रही हूँ 1 की जगह मेरे पास 3 वाली आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन 3 वाली आ जाएगी। अगर मैं किसी पे जाकर मैं जा रही हूँ और मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं 4 ले लूँ, तो यहाँ पर मैं 4 क्लिक करूँगी तो मेरे पास 4 वाली खुल जाएगी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी विंडोज़ के अंदर कुछ काम नहीं किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये स्विच करने का इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज़ के अंदर ये सारी सेटिंग होती है, जिसमें आप अरेंज कर सकते हैं, कैस्केड कर सकते हैं, मूव स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। ये आप नीचे अगर आप माउस को लेके जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास चारों विंडोज़ खुल के आएंगी, जिसमें से मैं सबको जो है वो क्रॉस कर रही हूँ और मैं सिर्फ एक विंडो को खोलूँगी। तो मैं इसको सेंटर लाकर यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमाइज़ हुआ हुआ था, ये फुल स्क्रीन हो चुका है मेरे पास। तो ये थी विंडोज़ की सारी सेटिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट में हमारे पास मैक्रोस है। मैक्रोस तो आपको पता है कि वर्ड के ऊपर और एक्सेल के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम मैक्रोस को क्रिएट कर सकते हैं। जिसके बाद ये इस तरीके से आपके सामने जो है एक फ़ाइल खुल जाती है मैक्रोस की, जो कि अलग ही होती है, जिसमें आपके पास ये बताता है कि मैक्रोस आप इस तरीके से व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मिनिमाइज़ करके भी हटा सकते हैं और यहाँ पे छोटा सा क्रॉस होता है, तो आप ये हटाएँगे तो ये मैक्रोस का सेक्शन बंद हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो है वो आपका मैक्रोस स्टार्ट हो जाएगा कि आपने जो लिखा है वो आप उसकी फ़ाइल बनाना चाहते हैं या नहीं। यानी कि आप एक तरह से फ़ाइल बना सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैक्रोस का जो है वो काम इतना कोई यूज़ टू नहीं है, तो ज़्यादातर कोई भी इसको जो है वो यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर जो नीचे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसमें नोट्स है, नोट्स के बाद कमेंट्स हैं, यहाँ से भी आप कमेंट्स लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर आ गया, आउटलाइन सॉर्टर आ गया। यहाँ से जैसे कि आप लगा सकते हैं, आप नीचे से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटे-छोटे से स्लाइड व्यू हैं, यहाँ से आप कोई सा भी स्लाइड व्यू लगा सकते हैं। ये ज़ूम का ऑप्शन हो गया, यहाँ से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। माउस को आगे अगर लेके जाएँगे आप कर्सर को, तो ज़ूम इन हो जाएगा और पीछे करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर परसेंटेज शो होगी, आपने कितना परसेंट ज़ूम इन कर लिया है और कितना परसेंट आपने ज़ूम आउट कर लिया है यहाँ पर। ओके,
उसके बाद ये फिट टू स्क्रीन का है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी आपकी फिट टू विंडो हो जाएगा, यानी जितना आपने जूम इन जूम आउट किया होगा वो आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जितनी स्लाइड्स ले रही हूँ, यहाँ पे स्लाइड्स की काउंटिंग आती है कि 3 आउट ऑफ 3 लिए आपने, कितनी लिए। आप यहाँ से स्लाइड्स की काउंटिंग देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा आपको इसके आगे स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये आप अगर देखें तो इसके अंदर आपको रीडिंग व्यू नज़र आएगा। अगर आप कर देंगे तो रीडिंग व्यू पे लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको व्यू के अंदर जाकर सेटिंग दिखाई थी, आपने वहाँ पर जाके चेंजेस की थी, तो आप वहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। और आपके जो नीचे मैंने छोटे छोटे से लोगोस दिखाए आपको, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है जाकर सेटिंग कर सकते हैं, कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पावर पॉइंट हो गया है एंड। तो आज थी हमारी पावर पॉइंट की लास्ट क्लास। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। और होप आपको जो है पावर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वॉच नहीं की है तो पिछली वीडियोस मेरी वॉच कर लें, ताकि आपको जो है वो पावर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने अपने चैनल पे आपको वर्ड और एक्सेल की क्लासेस भी दी हैं। अगर आपने वर्ड और एक्सेल की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।